Hi everyone, welcome to my channel. Oops, my new channel. So please मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर बिकॉज ऑफ नॉट फोर्सफुली अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. माई नेम इज़ साक्षी एंड आई एम अ पैशनेट बट अ स्मॉल पेंटर. मैं हर तरह की पेंटिंग को करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आपको एक फील्ड में टाइपकास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी आपको पोर्ट्रेट बनाना पड़ सकता है, कभी स्केचिंग, कभी ड्राइंग, कभी एक्रेलिक कलर, तो कभी वाटर कलर एट्सेट्रा. काफ़ी सारे पेंटिंग्स फील्ड होते हैं, बट हाँ, कुछ फील्ड्स का नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो आपको ज़रूर होना चाहिए. इन द सेम वे मुझे भी एक्रेलिक एंड वाटर कलर को करना काफ़ी पसंद है. So in today's videos I am going to be showing you how I create about painting techniques and subjects. I will also share some tips and tricks that help me with my process. क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में पेंटिंग वीडियोस देखती थी तो मुझे लगता था कि यहाँ पे कुछ और बताना चाहिए जो कि मेरे पेंटिंग जर्नी को और अच्छा कर सकते. तो इसलिए भी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि कुछ जो बिगनर्स होते हैं जिस एरिया पे पेंटिंग स्कूल्स या पेंटिंग क्लासेस नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे भी यहाँ पेंटिंग क्लासेस या पेंटिंग स्कूल्स बहुत ही बड़े स्तर पर नहीं है, इसलिए मैंने उन बच्चों के लिए यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया. क्योंकि पेंटिंग करना तो सभी को पसंद है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े. क्योंकि एक बार अगर आप कैनवस या पेंसिल या पेपर लेके बैठ गए और कुछ ड्रॉ कर रहे हो, तब तो आपको ना भूख का पता चलता है ना प्यास का. I hope you enjoy watching this as much as I enjoy creating it. If you are new here, don't forget to subscribe and like for more paintings videos, and feel free to leave any questions or comments below. I'd love to hear your thoughts or any questions you have. So let's get started. इस पेंटिंग में हुए ब्रशेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो, लेकिन उससे पहले आपको ये बात जानना ज़रूरी है कि ब्रश का सिलेक्शन आप कैनवस या पेपर साइज़ आपका क्या है उस पर डिपेंड करता है. क्योंकि आप जितना बड़े कैनवस या जितना बड़ा पेपर लोगे उतना ही बड़ा ब्रशेस का यूज़ आपको करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा कैनवस लिया है. मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश हुज नंबर इज़ 2 एंड राउंड ब्रश हुज नंबर इज़ 0 एंड 00 का यूज़ किया है. बेसिकली मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश से ही पूरा पेंटिंग बनाया है. क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो वाई, कि मुझे पेंटिंग ब्रशेस चेंज करना पता नहीं क्यों आलस लगता है मुझे. आई एम मुझे सबको ऐसे तो आलसी बोलते ही है, बट पेंटिंग ब्रशेस चेंज करना भी किसी को आलस लग सकता है. आई एम थिंकिंग, बट मैं ऐसा करती हूँ. बट एज ए बिगनर आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैंने भी ब्रशेस बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है और थोड़ा ब्रशेस आपको स्टॉक में लेकर चलना पड़ता है. क्योंकि आपको थोड़ा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपको ब्रशेस की थोड़ा आवश्यकता होती है. जैसे जैसे आप प्रो तो नहीं बोल सकते, जैसे जैसे आप अच्छे होते जाते हो पेंटिंग में, वैसे वैसे आपके ब्रश का सिलेक्शन थोड़ा कम, ब्रश के वेरिएशंस कम होते जाते हैं. जैसे मैं फ्लैट ब्रश से मुझे कभी लाइनिंग करना होता है, पतला लाइनिंग होता, मैं उसे से खींच देती हूँ. आई डोंट नो व्हाई, मुझे बोले ना, मुझे ब्रश चेंज करना पहाड़ लगता है. तो इसलिए बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ब्रशेस चेंज मत करिए. आपको ब्रशेस ऑफकोर्स एज अ बिगनर्स आपको चेंज करना चाहिए जहाँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे ब्रांचेस के लिए एंड जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश हुज नंबर इज़ 2 का यूज़ किया है. एंड देन जब आप लीव्स को बनाते हो तो उस समय मैंने 0 साइज़ या आपको जैसा पसंद हो राउंड ब्रश का, जिसका साइज़ 000 जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकते हो, वो आपको का यूज़ करना चाहिए. और भी लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आप कौन से ब्रांड का ब्रशेस यूज़ करते हो. बट अगर आपको पेंटिंग अच्छे से आता है तो उस पर डिपेंड थोड़ा कम ही करता है कि आप कैसा कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हो. लेकिन मैंने यहाँ पे जैसे कि आर्ट एशिया का ब्रश यूज़ किया, क्योंकि उसके ब्रिसल्स बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है करना. बट हाँ, आप अगर बिगनर्स हो या आपको स्टार्टिंग करना है तो आप कैमल के जो भी डॉम्स के ब्रशेस स्टार्टिंग में मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो. वो बिल्कुल ही सेम इफ़ेक्ट ही लगभग देते हैं, क्योंकि ब्रश से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता. मेन आप कैसे उसे यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड होता है. नाउ अगर मैं
पेंटिंग के बारे में आपको बताऊँ तो मैंने इस पेंटिंग का सिलेक्शन, ये एक्चुअली रेफरेंस है, मैं ये बता देती हूँ, बट मैंने इस पेंटिंग का सिलेक्शन इसलिए भी किया है क्योंकि आप पहाड़, सन या स्काई, ब्यूटीफुल पेंट, मतलब सीनरी वो सब बनाते हैं तो वो अच्छे से अगर आप बना रहे हो, पेंट कर रहे हो तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, वो चीज़ तो है। बट एक ट्री भी सुंदर लगता है, बट एक ट्री के ब्रांचेस को अगर आप बहुत अच्छे से बना रहे हो, वो मतलब ये चीज़ आपको समझना होगा कि नेचर तो ब्यूटीफुल है ही, नेचर का एक छोटा सा पार्ट भी इतना सुंदर लगता है कि आप अगर उसको अच्छे से बना पा रहे हो तो वो मतलब हिडन ब्यूटी ऑफ नेचर लगता है। सो इसलिए भी मैंने ये ब्रांचेस को चुना है पेंट करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये पेंटिंग क्योंकि इस टाइप की पेंटिंग में आप नेचर के, एक तो उतना बड़ा आप कभी पूरा कवर तो कर नहीं सकते होल वर्ल्ड, आप उसके बिल्कुल छोटे से पार्ट को मतलब दिखा रहे हो। आई लव दिस पेंटिंग एंड दिस टाइप्स ऑफ पेंटिंग आर सो मच डिटेल्ड, आप इसको डिटेल से करो, बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है। और ये इजी मेथड भी मैंने आपको बताया, सो मच इजी। चलिए अब हम इस पेंटिंग के कलर्स की तरफ बढ़ते हैं। इस पेंटिंग में मैंने वाइट, जो कि हमारा बेस है, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, जो कि मैंने वाइट कलर से किया है। देन उसके ऊपर मैंने एक स्मोकी मतलब दिखने के लिए, पीछे ब्लर के लिए मैंने एक ट्री को बनाया जो कि ग्रे कलर से, ग्रे एंड जो नीचे की जो ब्रांचेस है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क करने के लिए उसमें ब्लैक को मिलाया है। और जो मेन ब्रांच जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने ब्लैक एंड मॉनेस्ट्रल ग्रीन, शेप ग्रीन एंड लेमन येलो, पेल येलो एंड बर्न्ट अम्बर का यूज़ किया है मोस्टली। आई नो, मुझे पता है कि आपको इस कलर्स के नाम थोड़ा सा मतलब टेक्निकल वर्ड्स लग रहे होंगे, बट अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ तो इसमें मैंने ग्रीन के जो वेरिएशंस कलर होते हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, उसको यूज़ किया है। एंड येलो के जो डार्क एंड थोड़े लाइट मीडियम, ये लेमन येलो तो आपको समझ आ ही रहा होगा क्योंकि लेमन येलो के नेम से ही पता चलता है कि वो लेमन के कलर का होगा। एंड बर्न्ट अम्बर, इसका कलर आप ब्राउन से ले सकते हो, ब्राउन का डार्क वर्जन। वैसे इसमें वो कलर ज़्यादा नहीं दिखा है, बट इसको यूज़ करने से थोड़ा सा वो जो ब्रांचेस का राउंड शेप आता है वो थोड़ा अच्छा लगता है। और ग्रीन के वेरिएशंस आप कर सकते हो, जैसे शेप ग्रीन हो गया थोड़ा डार्क कलर, एंड मॉनेस्ट्रल ग्रीन हो गया थोड़ा लाइट वे में, एंड लेमन येलो आप ब्रांचेस को राउंड के लिए जो मैंने ऊपर में मैं दूंगी अभी, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। मोस्टली लीफ के लिए भी मैंने पेल येलो, लेमन येलो एंड मॉनेस्ट्रल ग्रीन का यूज़ किया है। एंड देन बस यही है कलर में। आई नो, जिनको पता होगा इन कलर्स के बारे में उनको लग रहा होगा कि भाई ये क्या बच्चों की तरफ बता रही हो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्रीन के वेरिएशंस। बट आप नहीं जानते हो कि जो स्टार्टिंग में जो पेंटिंग को यूट्यूब से सीख रहे होते हैं या जो न्यू बिगनर्स होते हैं, उनको कलर्स का नेम लाइक इतने सारे शेड्स, क्योंकि बहुत सारे शेड्स होते हैं जो कि आप तो मतलब गिन ही नहीं सकते यार, इतने सारे शेड्स होते हैं। उतने सारे शेड्स का नाम याद रखना इम्पॉसिबल है। मुझे भी सारे शेड्स के नाम याद नहीं रहते हैं, बट हाँ, आप करते करते जितने भी शेड्स जो बेसिकली यूज़ होते हैं आप उनके नाम अच्छे से आ जाता है आपको। और पीछे जो मैंने स्मोकी फ्लेवर, ओह माय गॉड, मेरे मुँह से बार बार स्मोकी फ्लेवर पता नहीं क्यों निकल रहा है, शायद मुझे भूख लगा इसलिए फ्लेवर में वर्ड्स निकल रहे हैं। बट स्मोकीनेस जो पीछे वाले ब्रांच में जो मैंने दिया है उसमें आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि बिल्कुल वैसे कट टू कट लाइंस नहीं दिखने चाहिए। थोड़े से वाइट एंड जो ग्रे कलर है उसमें थोड़ा सा किनारे जो एजेस होते हैं उसको थोड़ा सा ब्लेंड आप करोगे तो वो थोड़ा स्मोकीनेस आपको ज़्यादा दिखेगा। और भी एक बात, जहाँ आप ब्लैंड टू कलर्स को ब्लैंड करते हो बिल्कुल ही, वहाँ आपको बिल्कुल ही कड़े हाथ से या दाब कर बिल्कुल ब्रश को ब्लेंड नहीं किया जाता है। अगर वैसे आप ब्लेंड करोगे तो आपके वो स्ट्रोक सब, ब्रश के स्ट्रोक सब आपको वहाँ पे ब्रिसल्स दिखेंगे, क्योंकि कलर्स थिक होते हैं। एंड वहाँ पे अगर आप दाब के करते हो तो उसके ब्रिसल्स मार्क सब दिखेंगे। इसलिए आप जहाँ ब्लेंड कर रहे होते हो वहाँ पे हमें थोड़ा हैंड को सॉफ्ट हैंड से या थोड़ा ऊपर ब्रिसल्स के टॉप एजेस से आपको करना पड़ता है, तो उससे ब्लेंड बहुत ही खूबसूरती से होते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ
तो मैंने यहाँ पे कलर मॉन्टमार्टे एक्रेलिक कलर यूज़ किया, लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करूँगी कि आप ये कलर यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको पेंटिंग प्रैक्टिसेस या आप अच्छे से जब पेंटिंग करने लगते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, स्टार्टिंग के लिए आपको कैमल या टॉम्स का ही कलर आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप पेंटिंग को सीखने के लिए यूज़ करते हो, ना कि आपको जैसे अभी पेंटिंग को कभी फ्रेम करना होता है, कुछ अच्छा बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग जब सीख लेते हो तब हम अच्छे कलर्स का यूज़ करते हैं, बट कैमल की भी पेंटिंग से आप बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बना सकते हो। मैंने तो स्टार्टिंग में लाइक कैमल क्या वो जो 10 रुपये वाले छोटे छोटे डब्बे मिलते थे ना, मैं वो यूज़ करती थी प्रैक्टिस के लिए। वो भी मुझे लगता था काश मुझे मिल जाता। शुरू में तो हर कोई पेंसिल कलर या वो मोम के कलर जो मिलते थे वो ही हम लोग यूज़ करते थे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पेंटिंग इम्प्रूव होते जाएगा तो पेरेंट्स को या जो भी आपके मतलब गार्जियन होते हैं उनको खुद ब खुद लगता है कि आपको या थोड़ा सा आपको मतलब आर्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए आप नॉर्मल पेपर और नॉर्मल पेंसिल से भी आप बहुत अच्छा आर्ट कर सकते हो। लोग कहते हैं कि वाटर कलर होना चाहिए, वाटर कलर पेपर होना चाहिए, या अगर एक्रेलिक कलर कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास कैनवस होना चाहिए। बट ऐसा मुझे भी लगता था, वैसे स्टार्टिंग में हर किसी को लगता है कि कैनवस होता तो साइड पेंटिंग और अच्छा बन पाता। बट जब आप अगर बनाते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि अब मैं ये पेंटिंग कैनवस में भी बना सकता हूँ, और नॉर्मल पेपर जो आता है, हिंदी कॉपी हो गया या मैथ कॉपी में भी पेंटिंग आप कर सकते हो जब आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो। लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में आपको इन सब में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने के लिए आपके पास जो बेसिक जो आपके पास कॉपी, पेन, कलर्स जो मिलते हैं आपको, वो सबसे बेस्ट होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रांचेस के जो टॉप को जो मैंने हाईलाइट किया है, उसमें मैं मतलब आपको कलर को मतलब घिसना नहीं है, उसमें आपको डैब करके करना है। तो वो थोड़ा इफ़ेक्ट, वो जो एक काई का जो इफ़ेक्ट आता है, जो काई लग जाते हैं वॉल पे या पेड़ पे भी आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में लग जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर से आता है। और जितना आप कलर का चॉइस आपके लिए जितना अच्छा होगा और पेंटिंग उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक बनता है। तो इसलिए आपको कलर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप जब मतलब ब्रांचेस के लास्ट टॉप को आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने छोटे आपके ब्रश हो उतना ही छोटा यूज़ करो, क्योंकि उतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अगर आप मोटे ब्रशेस से यूज़ करोगे तो ब्रांच का स्टार्टिंग तो मोटा है, बीच में फिर पतला हो जाएगा, फिर लास्ट में मोटा हो जाएगा, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा। इसलिए क्योंकि आप जब पेड़ ड्रॉ करते हो तो उसका मतलब पेड़ का जो स्टार्टिंग होता है वो इतना मतलब मोटा होते जाता है, फिर धीरे धीरे टॉप आपका डाली होता है वो सब कितना पतला होता है। तो आप थ्रोली वैसे ही चलोगे स्ट्रक्चर वाइज तो आपका ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। नहीं तो कहीं मोटा कहीं पतला, तो वो थोड़ा आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, उससे लगेगा कि किसी छोटे बच्चे ने वो पेंट किया है। बट इसलिए आपको ये चीज़ ब्रशेस चेंज करना ज़रूरी है। जब आप लास्ट ब्रांचेस के जब टॉप आप लाइनिंग कर रहे होते हो तो उसके लिए आपको जितना पतला ब्रश हो उतना अच्छा वो एजेस मतलब पूरा वो लाइन बहुत सुंदर होती है। और लीव्स के लिए भी आप छोटे ब्रशेस का यूज़ करिए, और जब ब्लैंड लीव्स में जब आप और भी कलर्स इन्वॉल्व करते हो तो भी आपको ब्रशेस का छोटा ब्रशेस यूज़ करना चाहिए। और मैंने ये एक्रेलिक पेंटिंग मैंने इसे कैनवस क्लॉथ पे बनाया ना, कि ये कैनवस बोर्ड नहीं है, एक्चुअली कैनवस क्लॉथ है। क्लॉथ में आपको होता है कि आप कितने भी मीटर कपड़े जैसा ही होता है कपड़ा, आपको 6 मीटर 7 मीटर जितना अभी आप ख़रीदते हो उसको आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, आपको जितना बड़ा पेंटिंग बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर करके काटना पड़ता है। तो ये कैनवस क्लॉथ है। कैनवस बोर्ड आपको बना हुआ मिल जाता है, कैनवस भी आपको बना हुआ मिलता है इसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ फ़ायदा है कैनवस क्लॉथ पे
कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको काट सकते हो। तो फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई और आज का ये कॉन्वर्सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।